Moving on to our next part of the practice manual of chapter 4x. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 और हमने कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स उस पहले पार्ट में हमने कवर करे थे और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार देखते हैं क्वेश्चन. यू सोल्ड हांगकॉन्ग डॉलर 1 करोड़. एक्सचेंज डीलर sold HKD 1 crore at the rate rupees 5.70. Now he wants to cover the exposure in London market. Following exchange rates are given. तो सबसे पहला एक्सचेंज रेट कौन सा दिया हुआ है? HKD डिवाइडेड HKD और डॉलर USD कितना दिया है? 7.5880 एंड 7.5920. फिर उसके बाद दिया है दूसरा रेट कौन सा दिया है? रुपीज़ बाय डॉलर. रुपी बाय डॉलर कितना दिया है? 42.70 एंड 42.85 है ना गाइस, यही दिया है ना. तो टू कंप्यूट cover rate, first we have to calculate implied rupee by HKD by cross rate method. तो देखते हैं इम्प्लाइड रुपी बाय HKD. तो गाइस कैसे निकल सकता है ये क्रॉस रेट से? हमें ऊपर क्या चाहिए, आप इसको ध्यान से देखें. हमें ऊपर क्या चाहिए? रुपीज़. ऊपर क्या चाहिए? रुपीज़. तो रुपीज़ यहाँ पर है, तो जो भी होगा मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, इसको बेस लेकर चलेंगे नीचे वाली फिगर को 42.70 को और 42.850 को. मतलब हम यहाँ से चलेंगे, ऊपर से नहीं चलेंगे, यहाँ से चलेंगे. ऊपर से नहीं चलेंगे, यहाँ से चलेंगे. क्यों चलेंगे? क्योंकि रुपीज़ हमारे को ऊपर लेकर आना है. तो गाइस यहाँ से हमें ये पता लग गया, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. जो भी करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना है चाहे डिवाइड करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है. ठीक है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करना है? बिकॉज गाइस अगर हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर देंगे ना, सपोज़ हमें नहीं पता अभी क्या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. और गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्रॉस रेट का अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसको हमने ऑलरेडी अपनी कंसेप्ट क्लास में कवर करा हुआ है. तो गाइस ये छोटी सी क्लासेस थी, एटलीस्ट अराउंड एक क्लास थी 20 मिनट्स की और दूसरा लेक्चर था अराउंड 13 to 14 मिनट्स का. सो गाइस प्लीज़ दीज टू स्मॉल क्लिप्स आर मस्ट फॉर यू इफ़ यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर you have to first watch these 2 clips. सो गाइस देखते हैं. अब हमें इम्प्लाइड रुपीज़ बाय HKD निकालना था. तो फर्स्ट स्टेप हमें ये सिलेक्ट करना होता है क्रॉस रेट में कि हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई. डिवाइड कब करते हैं गाइस? जब हमारा जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से आंसर नहीं आ रहा होता तो हम डिवाइड करते हैं. और डिवाइड के केस में हमें ऐसे और ऐसे चलना होता है, ऐसे और ऐसे चलना होता है, ऐसे और ऐसे क्रॉस चलना होता है. और मल्टीप्लाई के केस में सीधा सीधा, मल्टीप्लाई के केस में सीधा सीधा. होप आपको समझ आ रहा होगा. सॉरी वेरी सॉरी. होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस, है ना. तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार. मल्टीप्लाई के केस में ऐसे ऐसे, डिवाइड के केस में ऐसे और ऐसे, है ना, क्रॉस चलते हैं उसके केस में. तो हमें अब इम्प्लाइड रुपीज़ बाय HKD निकालना है. तो आप देख लीजिए मल्टीप्लाई से तो ये आ नहीं सकता, तो हमें करना क्या पड़ेगा? डिवाइड. लेकिन अब हमें ये देखना होगा डिवाइड 1 को 2 से करना है या 2 को 1 से करना है. तो इसीलिए मैं कह रहा था बेस हमारा ये होगा, हम इससे करेंगे जो कुछ भी करेंगे. ये ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे. ये ऊपर, बाकी सारी दुनिया नीचे. ठीक है गाइस.
तो देखते हैं 42.70, 7.5920, फिर आता है हमारे पास 42.85, 7.5880। नाउ कैलकुलेशन 42.7 डिवाइडेड बाय 7.592, ये आता है हमारे पास 5.6243। और ये कितना आता है 42.85 डिवाइडेड बाय 7.588, ये आता है कुछ हमारे पास 5.6471 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करा है इम्प्लाइड रुपीज़ बाय HKD। तो गाइस हमें क्या करना था, हमने HKD बेच दिया था किसी को, अब हमें उसे कवर करना है, यानी कि HKD खरीदना है। तो HKD, ये रेट किसका दिया हुआ है, ये हांगकॉन्ग डॉलर का रेट है। तो हांगकॉन्ग डॉलर का जब हम बाय करेंगे तो बाय करने का हमारा रेट ये होगा और सेल करने का रेट ये होगा। इसको हम बिड रेट बोलते हैं, इसको आस्क रेट बोलते हैं। ये मैंने कौन से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, इसके लिए भी आपको कंसेप्ट वाली क्लास देखनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो द गाइस उसने बेचा कितने में था, 5.70 में। अब वो कवर किस में करेगा, 5.6471 में। तो उसको क्या हो गया गाइस, प्रॉफिट हो गया। उसने बेचा 5.7 में, अब खरीद सकता है वो 5.647 में। सो द प्रॉफिट टू डीलर कितना हो गया गाइस, एक्सपोजर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, और हमारा ये रेट कितना था 5.7 माइनस 5.6471। तो गाइस जो भी आएगा पर्टिकुलर ये रुपीज़ में आएगा, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमने ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं गाइस। यू अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ योर बैंक, ये भी एक्सचेंज डीलर है, सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। यू आर इन्फॉर्म दैट योर बैंक सोल्ड TT ऑन फॉर डेनिश क्रोनर। तो हमने क्या करा है गाइस, एक्सचेंज डीलर सोल्ड DK 10 लाख एट द रेट ₹6.5150, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कवर द ट्रांजेक्शन एदर इन लंदन और न्यूयॉर्क मार्केट। तो अब उसको कवर करना है। कवर करने के लिए हैज़ 2 ऑप्शंस, वेदर टू गो ऑन लंदन मार्केट टू कवर, और वेदर इट शुड गो ऑन न्यूयॉर्क मार्केट। तो क्या करेंगे गाइस, इन दोनों मार्केट में जाकर ना अपना हम क्रॉस रेट लगाकर इम्प्लाइड कौन सा रेट निकालेंगे, रुपी बाय DK, ठीक है। रुपी बाय DK दोनों मार्केट्स में निकालेंगे, दोनों मार्केट्स में निकालेंगे। जिस मार्केट में रुपी बाय DK बिड रेट जिसमें भी कम आएगा, बिड रेट जिसमें भी कम आएगा ना, उसको हम प्रेफर करेंगे। तो पहले लंदन मार्केट देखते हैं। लंदन मार्केट मैं करूँगा और न्यूयॉर्क मार्केट आप खुद से करेंगे। तो लंदन मार्केट का देखते हैं गाइस क्या हिसाब है। अच्छा, पेज नंबर गाइस आपको पता है ना, अगर आप PDF से कर रहे हैं तो पेज नंबर ये होगा 511। मैं भी PDF से ही कर रहा हूँ। तो लंदन मार्केट में देखते हैं गाइस, इसमें मुंबई लंदन लिखा हुआ है। तो मुंबई लंदन का क्या मतलब हुआ, रुपी बाय पाउंड। लंदन में गाइस क्या चलता है, पाउंड। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको होनी चाहिए, बाकी कोई आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप पहले सारी कंट्रीज़ में देखो कि कौन कौन सी करेंसी चलती है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर उसमें लिखा है गाइस लंदन और कोपेनहेगन। तो क्या बोल रहा है भाई ये लंदन और कोपेनहेगन, तो ये बोल रहा है गाइस DK और पाउंड, यही बोल रहा है ना। 11.42 और 11.4350। अब हमें क्या करना है गाइस, इम्प्लाइड रुपी बाय DK निकालना है, रुपी बाय DK निकालना है ना गाइस। रुपीज़ को ऊपर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको देखकर, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है। फिर नीचे क्या है गाइस, DK। तो इसको एक बार ना रफ में लिख लिया करो, रुपीज़ बाय पाउंड
और यहाँ पर लिखो DK बाय पाउंड। तो अब गाइस हमारे को ये पता चल गया, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सॉल्व तो होने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमारे को ये पता लग गया। देखना हमारे को यहाँ से है तो डिवाइड ऐसे स्टार्ट करेंगे, या मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, डिवाइड में कैसे स्टार्ट करूँ, ऐसे स्टार्ट करूँ। एक बार मैं पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। डिवाइड जो मैं करूँ, क्या उसको ऐसे कर दूँ? दिख रहा है आपको गाइस? क्या उसको ऐसे कर दूं मैं डिवाइड? बताओ, करूं? गाइस पूरा क्वेश्चन आपका ना गलत हो जाएगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आपको सिर्फ ना इस पर्टिकुलर फर्स्ट इक्वेशन को देखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए हम डिवाइड करेंगे ऐसे और ऐसे, है ना गाइस? तो देखते हैं, 74.30, 11.4350, और फिर यहाँ पर आया क्या आया, ये मैंने गलत उसको ड्रॉ कर दिया था, है ना, 74.32 डिवाइडेड बाई 11.42। तो गाइस ये जो रेट आएगा ना, ये हमारा होगा बिड रेट, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो रेट है एक निकालेंगे न्यूयॉर्क मार्केट का। न्यूयॉर्क मार्केट में भी सेम दो रेट निकलेंगे, ये बिड रेट होगा। सपोज ये आया बी ए, ये आया बी। नाउ वी कंपेयर ए विद बी। जोन सा कम होगा ना गाइस, जोन सा लेस होगा खरीदने का रेट, उसको उस मार्केट में जाकर हम बाय कर लेंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसके साथ हमने ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं गाइस क्या कहता है। ऑन January 28, 2013, an importer customer requested a bank to remit Singapore dollar कितना है, 25 लाख, under an irrevocable LC. However, due to unfavorable factors, the bank could affect the remittance. Bank remit on 4 फरवरी 2013। रिक्वेस्ट करी थी बैंक को रेमिट करने के लिए जनवरी 28, 2013। बैंक ने कब दिया? 4 फरवरी 2013 को बैंक ने रेमिट करा। तो हमारे को रेट दिए हुए हैं जनवरी 28, 2013 के। क्या रेट्स हैं एक बार कॉपी करते हैं फटाफट से करेंगे कॉपी। तो देखते हैं गाइस, रुपी बाय डॉलर, फिर दूसरा रेट क्या दिया है, डॉलर बाय पाउंड, फिर तीसरा रेट क्या दिया है, सिंगापुर डॉलर बाय पाउंड। तो रुपी बाय डॉलर कितना दिया है गाइस? एक चीज़ याद है ना आपको, चुपकी याद है? चुपकी गाइस बताओ, चुपकी याद है? और चुपकी चेक कर लेना गाइस, चुपकी हो जाती है कभी कभार क्वेश्चन में, कट जाता है हमारा कभी कभार क्वेश्चन में रेट। हमारे को, हम तो ये कॉपी कर लेते हैं रुपी बाय डॉलर, बट वो रेट होता है डॉलर बाय रुपी का। तो वो आपको कहीं ना कहीं से समझना पड़ेगा। कोई इंडिकेशन आपको कोई भी एक जो ये तीनों में से जो रेट दिए हैं, कोई भी एक रेट आपको वो इंडिकेट कर देगा कि नहीं भाई ये रेट ना तेरे को उल्टे दिए हुए हैं भाई, पहले तू इसको रेट को ना सीधे कर ले, नहीं तो तेरा क्वेश्चन ना भाई गलत हो जाएगा पूरा। तो गाइस कहीं से भी एक भी, जैसे 3 रेट दिए हैं ना, इसमें से एक की भी चुपकी आपको दिख गई ना कि जिसमें चुपकी है, तो सारी जगह जितने भी रेट्स दिए होंगे क्वेश्चन में सब में चुपकी होगी। और दूसरा इंडिकेशन क्या है, जब भी करेंसी में रेट दिया हो ना, जैसे यहाँ पे लिखा हो INR और यहाँ पे USD, तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को स्ट्राइक कर लेना कि इस क्वेश्चन में चुपकी हो सकती है। सो गाइस बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा। 1.7840, 1.7850, 3.1575 और 3.1590। गाइस ये रेट्स हमारे को दिए हुए हैं, है ना। तो आगे क्या पूछता है वो, द बैंक विशेज टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन। बैंक को एक्सचेंज मार्जिन भी रखना है। बैंक विशेज टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन। एक्सचेंज मार्जिन कितना रखना है? 0.125%। रिक्वायर्ड हाउ मच डज द कस्टमर स्टैंड टू गेन और लॉस टू द डिले। तो हमें ये बताना है कि डिले के कारण कितना उसको जो है लॉस या गेन और लॉस हो जाता है। तो गाइस हमारे को इम्प्लाइड रेट
कौन सा निकालना है सबसे पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। रुपीज़ हमारा होम करेंसी हमेशा रुपीज़ रहेगी, तो रुपीज़ तो यहीं पर आएगा। फिर हमारे को पे क्या करना था, सिंगापुर डॉलर, तो यहाँ पर आएगा सिंगापुर डॉलर, हमें इम्प्लाइड सिंगापुर डॉलर निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका जो सॉल्व करने का होना है ना, वो ये होना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो माइंड ने उस क्वेश्चन की प्रोसेसिंग करनी स्टार्ट कर दी, जैसे आपने ये लिखा। तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले ये दोनों रेट्स देखेंगे आप, ये दोनों रेट्स देखिए। इसमें क्या है, रुपी सॉरी क्या कॉमन है इसमें, डॉलर कॉमन है। तो हम पहले स्टेप वन में क्या निकालेंगे गाइस, रुपी बाय पाउंड। और ये कैसे निकलेगा, 45.85 इंटू 1.7840। ये सीधा चलता है, मैंने आपको बताया था ना, सीधा मल्टीप्लाई के केस में सीधा। जिन्होंने कंसेप्ट वाली क्लास नहीं ली है वो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने स्टेप 1 में रुपी बाय पाउंड निकाला। अब हमें क्या निकालना है, स्टेप 2 में अपना फाइनल आंसर निकालना है, जो होगा रुपी बाय सिंगापुर डॉलर। अब आपको जो रेट देखने हैं ना, वो 2 रेट ये वाले आप भूल जाइए, ये वाले सिर्फ आपको ये रेट इस टाइम दिखना चाहिए, सिर्फ आपको ये वाला रेट इस टाइम दिखना चाहिए, ये वाला रेट है ना गाइस, ये वाला रेट इस टाइम आपको दिख रहा होगा, मेरे को लगता है कि आपको दिख रहा होगा। सिंगापुर डॉलर इतना और एक्सचेंज मार्जिन इतना है, और ये वाला रेट हम निकाल चुके हैं। आप इस रेट को यूज़ कर और ये रेट को यूज़ कर हमारे को ये वाला रेट निकालना है। ये वाला रेट एक यूज़ करेंगे हम, और एक ये वाला रेट यूज़ करके हमारे इन दोनों को रेट को यूज़ करके क्या निकालेंगे, ये वाला रेट, है ना गाइस। तो देखते हैं। तो अब हमें फिर दोबारा डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो इसको एक बार ना रफ में देख लेंगे ना, तो बहुत बेटर हो जाएगा गाइस। तो देखते हैं, रुपी बाय पाउंड हमारे को दिया है, उसके बाद सिंगापुर डॉलर और पाउंड, तो इसका मतलब हमारे को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको हम इससे करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको इससे करेंगे, ऐसे ही होगा ना गाइस। कहीं देख लेना यार, कहीं मिस्टेक होगी तो प्लीज़ यार, सॉरी फॉर डैट। हो सकती है बाई चांस कोई मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ यार उसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। तो ये देखते हैं, 45.85 इंटू 1.7840 डिवाइडेड बाई 3.1590, और यहाँ पर 45.90 इंटू 1.7850 डिवाइडेड बाई 3.1575। तो गाइस इससे आपका जो रेट निकल के आएगा ना, इससे आपका रेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे को क्या करना था, सिंगापुर डॉलर ख़रीदना था बैंक से, तो ख़रीदने का रेट क्या होगा, ये वाला रेट होगा हमारे लिए, ये वाला रेट। तो जो ये रेट आया, सपोज़ ये रेट आया कुछ भी, मान लो 50 रुपीज़ ये रेट आया, 50 रुपीज़ रेट आया, और बैंक ने बोला था एक्सचेंज मार्जिन वो अपना चार्ज करेगा। तो गाइस जब हम परचेज़ करते हैं ना, तो मार्जिन हमारे परचेज़ प्राइस में ऐड हो जाती है, तो मार्जिन 0.125% ऐड करके जो रेट आएगा वो ये हो जाएगा। तो गाइस एक ये रेट आएगा हमारा। फिर जैसे मैंने जनवरी 28 का निकाला ना, उसी सेम प्रोसीजर से हम फरवरी का निकालेंगे। फरवरी में जो रेट दिए हुए हैं वो भी वहाँ पर 3 रेट दिए हुए हैं, तो उससे भी ये वाला रेट आएगा, इन दोनों को कंपेयर करके ना प्रॉफिट और लॉस हमारा निकल आएगा कि कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ बैंक के डिले की वजह से। तो गाइस इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 को गाइस एक बार अभी छोड़ के चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें गाइस क्या है, स्पॉट रेट दिया है हमारे को और 2 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। स्पॉट रेट कितना दिया है गाइस, 46 डिवाइडेड बाय 46 बाय 46.25, और ये दिया है 47 और 47.5।
अब छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी यूएस डॉलर्स शुड अ फर्म सेल टू गेट। तो गाइस टू गेट का यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों मैं ऐसे बार बार उसको देखिए ऐसे बोल रहा हूँ कि टू गेट का मतलब है हमारे को क्या करना है, 25 लाख रुपए खरीदने हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ऐसा आपको बेहतर अच्छा बाद में रिवाइज करने के लिए सही रहेगा। वी वॉन्ट टू बाय ₹25 lakh आफ्टर 2 months। तो डॉलर, इसके लिए हमारे को कितने डॉलर बेचने पड़ेंगे देखते हैं गाइस। 25 लाख। याद रखना हमारे को रुपीज़ क्या करना है, ख़रीदना है। तो ये जो रेट दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है गाइस, एक सेकेंड, ये रेट दिया हुआ है हमारे को ₹/डॉलर का। तो हमारे को क्या करना है, रुपीज़ ख़रीदना है। आप ध्यान से देखना इस बात को, इसमें एक नया कंसेप्ट आने वाला है। हमारे को क्या करना है, रुपीज़ को ख़रीदना है गाइस। जब भी आप जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो अभी हम समझने जा रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट है, कंसेप्ट इन्वॉल्व है, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारे को क्या दिया है, मेरे को पेंसिल लेने दो एक बार। इस रेट को एक बार ध्यान से, आपकी नज़रें पूरी इस रेट पर इस टाइम होनी चाहिए। तो गाइस हमने जब कंसेप्ट क्लास करी थी ना, तो हमने वहाँ पर देखा था जो रेट होता है ना, ये इसका रेट होता है हमेशा ये रेट होगा डॉलर का। और जब भी कोई रेट आएगा ना, तो हम कैसे सोचेंगे, इस करेंसी को हमेशा दिमाग में रख के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज़ वो कहता कि हमें 25 लाख डॉलर ना ख़रीदना था, तो ख़रीदने का रेट क्या, ये रेट किसका है, ये रेट किसका है, डॉलर का रेट है। और डॉलर जैसे बिड आस्क दोनों दिया हो, मान लो एक्स और वाई दिया हो, ठीक है। ₹/डॉलर कितना दिया है, ₹/डॉलर एक्स और वाई दिया है। तो गाइस सपोज़ हमारे को $10,000 ख़रीदना है, तो ख़रीदने का रेट वाई है, तो इंटू 10,000 कर दो आप। अब वो कहता है कि हमें $10,000 नहीं खरीदना, हमें 10,000 रुपीज़ खरीदना है। बट मैंने क्या कहा, हमें सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर के, हमें रुपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तो वो हमारे को पागल बनाएगा। वो कहेगा 10,000 ना रुपीज़, हमारे को 25 लाख रुपीज़ खरीदने हैं, अब फटाफट हमें खरीद के बता दो। तो आप क्या करेंगे, रुपीज़ वाला ये वाला रुपीज़ का इधर वाला रेट यूज़ कर लेंगे। तो गाइस ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब मेरी बात एक बार ध्यान से देखेंगे। उसने बोला हमारे को रुपीज़ 25 लाख रुपए बाय करने हैं। तो रुपीज़ 25 लाख रुपए बाय करने हैं, इट मीन्स डॉलर को हमारे को सेल करना है। ओ माय गॉड, क्या मैंने बोल दिया गाइस। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। उसने बोला रुपीज़ को हमारे को खरीदना है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि डॉलर को बेचना है। और डॉलर के बेचने का रेट क्या होता है, ये वाला। कंसेप्ट क्लास ज़रूर देखिएगा, उसके बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। कंसेप्ट क्लास बहुत छोटी हैं, उनको प्लीज़ देखिए, एक 20 मिनट की, एक 13 मिनट की। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस केस में, है ना गाइस। तो डिवाइड किससे करना है, हमारे को डिवाइड किससे करना है, जल्दी बताइए। 47 से, क्योंकि यहाँ पर 2 मंथ लिखा था, तो 2 मंथ में हमारे को फॉरवर्ड रेट गिवन है, तो 47 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी ये डॉलर में अमाउंट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में गाइस क्या बोलता है हमारे से कि हाउ मैनी रुपीज़ इज़ द फर्म रिक्वायर्ड टू पे टू ऑब्टेन $2 लाख इन द स्पॉट मार्केट। अभी उसको क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू बाय $2 लाख रुपए खरीदने हैं, ठीक है। डॉलर 2 लाख रुपए खरीदने हैं, स्पॉट खरीदना है। स्पॉट मतलब अभी खरीदना है। तो स्पॉट रेट देख लीजिए आप, ये ₹/डॉलर का रेट है, डॉलर का खरीदने का रेट कितना है, 46.25। तो इज़ इक्वल टू ₹2 लाख इंटू 46.25। ये रुपीज़ में जो भी आपका आएगा, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस थर्ड पार्ट में वो हमारे को बोलता है एज्यूम डेट द फर्म के पास $69,000 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वो अभी सिर्फ करेंट अकाउंट में पड़े हैं, कोई इनकम नहीं देते। तो रिटर्न ऑन रुपी इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम शुड द फर्म एनकैश नाउ और 2 मंथ लेटर। यहाँ पर 2 चीज़ें गाइस हमारे से पूछी है, एनकैश नाउ और
2 मंथ लेटर। तो अगर हम अभी डॉलर को कैश करवा लेते हैं, अभी हमारे पास डॉलर पड़ा हुआ है बैंक में, हम कहते हैं अभी डॉलर हमारे को कैश करवा लेते हैं। तो जब डॉलर हम कैश करवाएंगे ना गाइस, जब हम डॉलर कैश करवाएंगे तो 69,000 डॉलर कैश करवाने का मतलब डॉलर को बेचेंगे, रुपी खरीदेंगे, और ये सब काम स्पॉट होगा, अभी होगा। तो यहाँ पर आप रेट देख लीजिए, डॉलर का सेल करने का रेट कितना है 46, तो इंटू 46 आप कर दीजिए। यहाँ पर जो भी ये अमाउंट पर्टिकुलर आता है ना, इस पर्टिकुलर अमाउंट को सपोज़ ये आता है x, तो आप क्या करेंगे x इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना था गाइस 10% है ना, 0.10, और कितने महीने के लिए इसको करना था 2 महीने, इंटू 2/12। तो ये करेंगे ना तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट जो आपका रुपीज़ में आ जाएगा, यानी 2 महीने बाद आपका इतना रुपी इनफ्लो हो जाएगा, ये इतना इनफ्लो हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब वो अभी एन कैश ही ना करवाए, 2 महीने बाद जाके डायरेक्ट एन कैश करवाए, तो इसमें जो फॉरवर्ड रेट गिवन है ना, वो वाला रेट यूज़ करेंगे। यानी कि कौन सा रेट होगा, 69,000 हमारे पास हैं तो 47 रुपीज़ वाला रेट हम यूज़ कर लेंगे। कौन सा रेट यूज़ करेंगे 47 रुपीज़ वाला रेट हम यूज़ कर लेंगे। तो 69,000 इंटू 47, तो ये भी अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ में। इन दोनों को कंपेयर करके जोन सा बेटर होगा वो ऑप्ट कर लेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 हमने ख़त्म करा। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 को ना अपने सेकंड पार्ट में ख़त्म करते हैं, ठीक है गाइस।